शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं रियल न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। गदरपुर के वर्तमान विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने गुरुवार को शुगर फैक्ट्री रोड स्थित चीनी मिल गेस्ट हाउस में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर अपने ऊपर लगे आरोपों पर खुलकर जवाब दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि एक संपत्ति से जुड़े जिस मामले में मां बेटे द्वारा उन पर आरोप लगाए गए हैं उसकी जांच स्वयं सरकार सीबीआई से कराए। विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि वो किसी भी प्रकार की निष्पक्ष जांच से नहीं डरते हैं और चाहते हैं कि पूरे मामले की गहन जांच हो ताकि सच्चाई सामने आ सके। उन्होंने कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा तथा जो भी इस मामले में दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी आरोप लगाया है कि राजनीतिक द्वेष के चलते उन्हें बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनता उनके कार्यों से भलीभांति परिचित है और उन्हें न्यायपालिका व जांच एजेंसियों पर पूरा भरोसा है। अंत में विधायक अरविंद पांडे ने दोहराया कि वो पारदर्शिता के पक्षधर हैं और सच सामने लाने के लिए सीबीआई जांच ही सबसे ऊंची माध्यम है। बता दें कि ग्राम शिवपुरी थाना केला खेड़ा निवासी वृद्ध महिला परमजीत कौर एवं उनके पुत्र द्वारा एसडीएम बाजपुर डॉक्टर अमृता शर्मा को प्रार्थना पत्र देकर गदरपुर विधायक अरविंद पांडे व उनके परिजन पर उनकी जमीन हड़पने व पूर्व में पुत्री पर हमला कर घायल करने के और अपने पुत्र की जान को खतरा जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। साथ ही उनका कहना है कि मेरा कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। परमजीत कौर ने न्याय न मिलने पर आत्महत्या तक करने की बात भी कही है। विशेष शर्मा की रिपोर्ट। अपने प्रधानमंत्री जी को भी लिखूंगा, मैं अपने मुख्यमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखूंगा कि ऐसी परंपराएं नहीं बननी चाहिए कि किसी को ब्लैकमेल करने के लिए कि हम जान दे देंगे। तो इसकी जांच होनी चाहिए। अगर जो मान लीजिए किसी के बयानों के आधार पर किसी की वजह से किसी ने आत्महत्या की है तो वो जेल जाए, और किसी ने झूठा आरोप लगा के किसी की छवि को खराब करने के लिए काम किया है तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस नाते कहीं ना कहीं इस परंपरा का अंत होना चाहिए, नहीं तो ये आने वाले समय के लिए इस प्रदेश के लिए ठीक नहीं है। देखो, हमारी सरकार कभी भी ऐसा नहीं चाहती है कि कानून व्यवस्था बिगड़े। कानून व्यवस्था हमारे प्रदेश की बहुत अच्छी है, लेकिन एक कहावत है कि विश्वास में ही अविश्वास छिपा होता है। जहाँ इतनी अच्छी सरकार चल रही हो तो उसमें से एक आध अधिकारी उनकी भ्रष्ट नीतियाँ होती हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सरकार कटघरे में खड़ी हो जाती है। तो मैं कह सकता हूँ कि जहाँ सरकार बहुत अच्छी चल रही है उसी में एक आध अधिकारी होते हैं जिनकी गलत भ्रष्टाचारी नीतियों की वजह से सरकार बदनाम हो जाती है। तो हम इनकी बदनामी या इनकी कुकृत्य उसकी वजह से हमारी सरकार बदनाम क्यों हो, इस नाते मैं समय पर जब आवश्यकता पड़ती है तो हमारी सरकार पे इन अधिकारियों का गलत रवैया गलत नीति की वजह से धब्बा ना लगे, इस नाते अक्सर मैं बोलता हूँ, आगे भी हम बोलेंगे। मैंने पहले भी कहा है कि सुखवंत सिंह ने बयान देने के पश्चात अपनी आत्महत्या कर ली, तो उनके जो आरोप हैं वो सत्य हैं या असत्य हैं ये जांच का विषय है। और स्टेट की कई एजेंसियां हैं जांच करने में सक्षम हैं, लेकिन उस मृतक ने आवाज़ उठाई कि मेरे मरने के पश्चात मेरे इस केस की सीबीआई जांच होगी तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। तो उसका बहुत बड़ा आरोप है और बयान सत्य है या असत्य है, इसलिए सीबीआई की जांच होने से इन अधिकारियों को भी और उसकी मृत आत्मा को भी जब ही न्याय मिलेगा। मान लो अगर जो उसके सब बयान असत्य पाए जाते हैं तो ये अधिकारी कटघरे में बेवजह इनके जीवन पे धब्बा क्यों लगे, मैं ये कहना चाहता हूँ। और मान लीजिए उस सुखवंत सिंह के बयान 100% सही पाए जाते हैं कि इन अधिकारियों के भ्रष्टाचार की नीति की वजह से उसने जान दी है, तो ये क्यों बख्शे जाने चाहिए। इस नाते इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। विधायक जी वही देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत सूझवान व्यक्ति हैं और निश्चित ही कोई ना कोई डिसीजन इस बात पर अवश्य लेंगे कि वीडियो के आधार पर जो सुखवंत सिंह ने आरोप लगाए हैं उस आरोप में आधा काम हुआ कि चौकी थाना सस्पेंड हो गया, आरोप क्या वीडियो के आधार पे, लेकिन एसएसपी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये मुख्यमंत्री जी का और डीजीपी महोदय का अधिकार है। मुझे लगता है कि निश्चित ही इस पर कोई निर्णय वो लेंगे। वहीं जो है अभी मैंने देखिए, उसने जो बयान दिया है उनकी पत्नी ने, इस जीवन में सबसे बड़ा नुकसान किसी का हुआ है तो उन्हीं का नुकसान हुआ है। तो वो बयान उन्होंने क्यों दिया,
पहले क्या दिया, बाद में क्या दिया, क्यों दिया, इस विषय में वो ज़्यादा कह सकती हैं। उनके बयानों पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है, क्योंकि मैं कह सकता हूँ कि इस समय तो ऐसी उनको मानसिक आघात पहुंचा हुआ है। वो किस स्थिति में उनका मन होगा, मैं इसकी कल्पना कर सकता हूँ। तो उनके बयानों पर कोई टीका टिप्पणी करने की बजाय ना ही कुछ कहा जाए तो ठीक होगा। भगवान उनको हिम्मत दे, मैं तो यही कहूँगा। साथ ही आप लोग आए हो, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं वो व्यक्ति हूँ कि इस भाजपा में कुछ लोगों ने षड्यंत्र के तहत मेरे पे और मेरे भाइयों पे 302 का मुकदमा लगाया था, और मैंने स्वयं उस मुकदमे की सीबीआई जांच मैंने करवाई थी। जमाना कांग्रेस का था, सीबीआई की जांच करवाई, सीबीआई ने मुझको क्लीन चिट दी, तब मैं बचा। आज एक बूढ़ी माँ ने और उसके बेटे ने शायद ये मेरे पे आरोप लगाया है। मैंने पूरी वीडियो देखी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने बताया है कि उन्होंने मेरे साथ धोखा किया है, ऐसा किया है, आरोप कुछ लगाया है, और ये भी कहा है कि हम आत्महत्या कर लेंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ सुखवंत हत्याकांड की सीबीआई जांच हो, वहीं मैं अरविंद पांडे स्वयं मैं अपनी सरकार से कहना चाहता हूँ, अपने मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि ये बूढ़ी माँ और उसका बेटा, इनको आत्महत्या करने की आवश्यकता नहीं है। मैं खुद अपनी सहमति दे रहा हूँ कि मैंने कुछ भी गलत किया हो तो मेरे इस कृत्य की या जो उस माँ ने मेरे पे आरोप लगाए हैं उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। मैं अपनी जांच के लिए तैयार हूँ। अपनी सरकार को मैं स्वयं बोल रहा हूँ, बल्कि मैं चिट्ठी भी लिखूंगा कि उस माँ ने जो मेरे पे आरोप लगाए हैं, उसके बेटे ने आरोप लगाए हैं, उसकी सीबीआई जांच हो जाएगी। मैं जांच के लिए तैयार हूँ। एक चिट्ठी आप प्रधानमंत्री विषय अभी कोई ऐसा विषय